झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के प्रेक्षागृह में 17 जनवरी से खेलगांव में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2023-24 के सफल आयोजन एवं तैयारियों की जानकारी हेतु किरण कुमार पासी, राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। 17 जनवरी से रांची खेलगांव परिसर में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। खेल प्रतियोगिता में झारखंड के सभी स्कूल के बच्चे भाग लेंगे। खेल के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मिले तो ये नहीं है, हम एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्टेट है। आज हम बात कर रहे हैं कि स्कूलों में स्पोर्ट्स होना चाहिए और स्कूलों में स्पोर्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, पहले ये बात भी नहीं होती थी, हम स्कूल को सिर्फ पढ़ाई के साथ ही जोड़ते थे। आज स्कूलों में प्लेग्राउंड होना चाहिए, इस चीज की नीड फील हुई है और बहुत सारे स्कूलों में सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है। पहले स्कूलों में स्पोर्ट्स के लिए एक एनुअल ग्रांट दिया जाएगा, ऐसी कोई बात उठती नहीं थी। टेक्स्ट बुक देना है, ठीक है, टीचर्स देने हैं, ब्लैक बोर्ड देना, इन बातों पे चर्चा होती थी। स्पोर्ट्स के लिए ग्रांट देना है, ये चर्चा का विषय ही नहीं होता था और बहुत सारे स्कूल इस ग्रांट को यूज भी नहीं करते थे। अब फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स दिए गए हैं, स्कूलों में ग्रांट्स जा रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि वो नाकाफी है फिलहाल के लिए, लेकिन शुरुआत की गई है, अभी हमने शुरुआत की है। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करना है। इसमें कमियों को हम लोग भी समझ रहे हैं, हम भी उससे अवगत हैं और विभाग स्तर से इन कमियों को हम लोग दूर करेंगे। अपने बच्चों के हित में इसमें से जो भी करना होगा वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। लगभग 35,500 स्कूल हैं झारखंड में। जी हाँ, 15 जनवरी तक हमने टारगेट दिया है सबको पूरा करने के लिए, सबको इक्विपमेंट लेने के लिए। कहाँ तक वो पूरा हो पाया है? कर रहे हैं स्कूल, ठीक है, काफी स्कूलों ने कर भी लिया है। 15 जनवरी तक इंडिकेटिव में टारगेट दिया गया है कि स्कूल खरीदारी कर ले और ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स जब होते हैं, इवेंट के दौरान बहुत सारे स्कूल कर भी लेते हैं और तो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि टीचर व्यस्त है बच्चों के साथ में, बट लगभग सारे स्कूलों में काम हो चुका है। ठीक है। झारखंड में 67 नेशनल स्कूल गेम्स होने वाले हैं। 17 जनवरी से 19 फरवरी तक ये कार्यक्रम झारखंड चैप्टर हमारे यहाँ झारखंड में स्कूली साक्षरता विभाग एवं जेपीसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़ के हमारे स्कूली बच्चे भाग लेने वाले हैं। बहुत जरूरी है कि आपका सहयोग मिले, आपके हौसला अफजाई से झारखंड के ज्यादा से ज्यादा दूर दराज के प्रांतों के स्कूलों के रिमोट लोकेशंस के बच्चे आ सके और स्पर्धाओं में अपना हुनर दिखा सके। इसके पहले भी हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा जितनी भी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेशन रहा है, स्पर्धाओं में उन्होंने भाग लिया, बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। उसके बारे में हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे। उसके पहले लेकिन मैं चाहूंगी कि ये स्लाइड आप लोग देखें। ये 67 नेशनल स्कूल गेम्स जो इस साल जनवरी में हम लोग करने वाले हैं, उसके इवेंट्स के लिए है। अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के फुटबॉल मैचेस को हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे झारखंड में, रांची में ये कार्यक्रम होगा। अंडर 14 का कबड्डी बॉयज का ये भी हम लोग रांची में करवाएंगे। 17 एंड 19 बॉयज एंड गर्ल्स के वुशु, अंडर 17 एंड 19 बॉयज एंड गर्ल्स वुशु का कार्यक्रम होगा। अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के खो खो का भी हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन करवाने वाले हैं। ये पूरा ऑल ओवर कंट्री के लिए है, नेशनल गेम्स से संबंधित। अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स 14, 17 एंड 19 साइकिलिंग की प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पे करवाई जाएंगी। स्केटिंग की अंडर 11, 14 एंड 17 एवं 19 बॉयज एंड गर्ल्स की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इसका एक एक करके डिटेल दिखा दीजिए। स्कूली साक्षरता विभाग इसको कंडक्ट करवाएगा और इसके पहले भी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने, जेपीसी ने और भी इवेंट्स करवाए हैं, काफी सफलता से करवाए हैं। अपने बच्चों को स्कूलों से हम लोगों ने प्रायोजित करके भेजा भी है। अन्य बहुत सारे इवेंट्स में SGFI, नेहरू, सुब्रतो कप, उसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। 2022-23 यानी कि पिछले वर्ष हमारे बच्चे पहली बार स्कूली साक्षरता विभाग ने अपने बच्चों को स्वयं आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट किया था SGFI के लिए और हमारे 503 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे SGFI 2022-23 में और उसमें 13 मेडल हमारे बच्चे लेके आए थे। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 9 ब्रोंज। ये पहला वर्ष था
जब बच्चों ने पार्टिसिपेशन अपना SGFI में दर्ज करवाया था डिपार्टमेंट, स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं सभी विद्यालयों में बच्चों के साथ में फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस को कंडक्ट करवा रहे हैं और वहां से जो पोटेंशियल है बच्चे का उसको देखते हुए इन प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन प्रतिस्पर्धाओं में, स्कूल लेवल की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, नेशनल तक जाएं और झारखंड के लिए मेडल जीत के लाएं। अगले साल यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में SGFI नेक्स्ट 23-24 में दोबारा हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आप देखेंगे इस बार पार्टिसिपेशन का लेवल पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा था। 1311 बच्चे हमारे SGFI में पार्टिसिपेट कर पाए। ये एक रिकॉर्ड है। इतनी संख्या में कभी भी झारखंड से बच्चों को इस तरह के नेशनल इवेंट्स में नहीं भेजा गया। जिस वर्ष स्कूली साक्षरता विभाग ने शुरुआत की वो भी एक रिकॉर्ड वाला वर्ष था। 500 से ज्यादा बच्चे गए थे। इस बार 1300 से ज्यादा बच्चे हमारे विभिन्न तरह के इवेंट्स में गए और आप देखिए मेडल की टैली भी पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा हुई। टोटल 43 मेडल्स हमारे बच्चे अब तक जीत के लाए हैं। अभी तो ये कंक्लूड नहीं हुआ, अभी ये प्रतियोगिताएं चल ही रही हैं। अभी कल भी हमारी एक टीम ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है चंडीगढ़ में, कर्नाटक में, चंडीगढ़ को हॉकी का। तो लगातार ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं एंड दिस टैली इज इंक्रीजिंग। ये जो मेडल विनिंग टैली है ये बढ़ ही रही है। 43 मेडल्स हमारे बच्चे अब तक जीत चुके हैं, 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज। तो स्कूली साक्षरता विभाग का जो जोर है कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम स्पोर्ट्स एक कैरियर ऑप्शन की तरह प्रोवाइड करें। हमारे पास इस वक्त 2800 फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक हैं और हमारे इन सभी फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों को सचिव, स्कूली साक्षरता विभाग एवं पूरे विभाग का सपोर्ट है। उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने स्कूल और उनको क्लस्टर बना के और भी साथ में स्कूल दिए गए हैं, इन स्कूलों में लगातार स्पोर्ट्स से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाएं। इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है और फिजिकल एजुकेशन का इस बार करिकुलम बना के, बुक बना के भी इनको दिया गया है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स गतिविधियों के नियम के बारे में बताया गया है, टीम फॉर्मेशन के बारे में बताया, गेम्स के टेक्निकल पहलू को बताया गया है। साइंटिफिक तरीके से स्पोर्ट्स को टेकअप किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा और उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने स्कूलों में गेम्स में पार्टिसिपेट करें, खेलें और जो बच्चे बढ़िया खेलते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एवं नेशनल लेवल में खेलने का मौका मिले। और उसी कड़ी में जब SGFI में हमारे बच्चे इस साल गए हैं तो उन्होंने 43 झंडे आप देख सकते हैं गाड़े हैं नेशनल लेवल पे। और कई बार तो मैचेस वन साइडेड रहे हैं। झारखंड की टीम का ऐसा दबदबा रहा है कि सामने वाली टीम ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया है। तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अवगत होंगे कि झारखंड में बच्चों का ड्रॉप आउट सेकेंडरी क्लासेस में बहुत है और एक अध्ययन के मुताबिक हम लोगों को अगर ड्रॉप आउट कम करना है तो बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार स्कूलों में पठन पाठन करवाना होगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल कूद में बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में थोड़ा कम मन लगाते हैं। और जब इन बच्चों को हम लोग पढ़ाई लिखाई में ही फोकस करवाते हैं कि सिर्फ पढ़िए स्कूल में आके, तो ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्कूली साक्षरता विभाग पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी एक इम्पोर्टेंट विषय बना रहा है और NEP के तहत आने वाले समय में हम लोग क्रेडिट बेस्ड मार्क्स सिस्टम भी अडॉप्ट करेंगे, जिसमें इन बच्चों को जो खेल कूद में बढ़िया है उनको स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट दिलवा के उनको 10th पास करवाने में, 12th पास करवाने में, फर्दर हायर एजुकेशन करवाने में